So, hello everyone. This is the part 2 of Solution and Colligative Properties Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about the liquid solution. हमारे पास तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड्स। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर हम कुछ यूनिट कन्वर्जन फिर देखेंगे जो हमें सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा होता है लिक्विड इन लिक्विड, तीसरा होता है गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड केस में हमारे पास जनरली हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लिक्विड इन लिक्विड हम एक्सप्लेन करते हैं राउल्ट्स लॉ से। गैस इन लिक्विड हम एक्सप्लेन करते हैं हेनरी लॉ से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को, जो कि है राउल्ट्स लॉ। अगर हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ ए इंटू एक्स ए। यहाँ पर जो पी नॉट ए है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर इन प्योर स्टेट, और एक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मोल फ्रैक्शन को। एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर जिस सॉल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। मीन सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी को हम सम कर देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और जनरली जो राइट्स लॉ होता है ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। और जो हम प्रेशर इन प्योर स्टेट है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला के इंटू एक्स ए से। अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो पार्टिकल प्रेजेंट है ए एंड बी, उस केस में हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा 1 के इक्वल होगा। मीन्स मोल फ्रैक्शन अगर हम ए और बी का ऐड करें तो हमें 1 के इक्वल मिलेगा। अगर हमारे सॉल्यूशन में वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उस केस में जो फॉर्मूला होगा टोटल प्रेशर इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। यहाँ पर अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूट पार्टिकल का, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैस इन लिक्विड्स का। गैस इन लिक्विड के केस में जो हम अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही फास्टली मूव करने लग जाते हैं। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है पार्टिकल्स की वो भी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। इस कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन पार्टिकल्स के बीच में वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। मीन्स वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं क्योंकि, और इस कारण से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। गैस इन लिक्विड हमारा एक्सप्लेन होता है हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ हमें कहता है कि जो कंसंट्रेशन है गैस पार्टिकल्स का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस पार्टिकल्स के। और जनरली ये हमारा क्लोज्ड कंटेनर के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। और जो सी गैस हमारा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। देन नेक्स्ट है मोडिफाइड हेनरी लॉ, जो कि होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू के एच एक्स ए, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ये हमारा ओपन कंटेनर के लिए होता है, क्योंकि जो हमारा हेनरी लॉ था वो हमारा ओपन कंटेनर के लिए वैलिड नहीं था, इसलिए हमने फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किया और इससे हमें फॉर्मूला है पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए।
यहाँ पर जो के एच है वो हमारा हेनरी कांस्टेंट है, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, जो हमारा टोटल प्रेशर है वो हमारा इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास उसमें सॉल्यूशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो इक्वल होते हैं टोटल प्रेशर इनटू एक्स ए के। इस तरीके से हमने दो टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक फाइनल ग्राफ देखेंगे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम रखेंगे अपने प्रेशर को और एक्स एक्सिस में रखेंगे अपने मोल फ्रैक्शन को। ये पॉइंट हमारा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विथ इंक्रीजिंग स्लोप, ये हमारा हेनरी लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से हमारा जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। ये जो हमारा नीचे वाला ये जो ग्राफ है ये हमारा राउल्ट्स लॉ के लिए है। राउल्ट्स लॉ के लिए अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हमारे पास कुछ कर्व टाइप का ग्राफ आएगा, जो कि हमारे पास प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ये भी राउल्ट्स लॉ में भी प्रेशर इंक्रीज होता है। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जो कि पहला है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब हमारा अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है मीन्स ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कम होता है सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच के या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन से। देन उस केस में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है लाइक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये ग्रेटर देन 0 होता है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सचर, ये हमारा लेस देन 0 होता है। और एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो हमारा ग्रेटर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। देन नेक्स्ट है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन होता है हमारे पास अगर ए बी मीन्स सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अगर इंट्रैक्शन हमारा ग्रेटर है सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच के इंट्रैक्शन के, उस केस में निगेटिव डेविएशन होगा। और इस केस में हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है वो हमारा लेस देन 0 होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो भी लेस देन 0 होता है। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सचर, ये भी लेस देन 0 होते हैं। और जो हमारे पास एंट्रोपी है मिक्सचर का वो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। और जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास लेस देन होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमारा जो डेल्टा एच मिक्सचर है वो हमारा इक्वल्स टू 0 होता है, और डेल्टा वी मिक्सचर भी इक्वल्स टू 0 होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमारा जो डेल्टा एच मिक्सचर है डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और डेल्टा वी मिक्सचर भी हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। देन नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा लिक्विड का जिनका हमारा कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो और कांस्टेंट कंपोजिशन हो। देन नेक्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से। ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा लेस देन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन के। इस तरीके से हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के पॉइंट्स सारे कवर हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट कन्वर्जन, जो हमें इम्पोर्टेंट होता है सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड प्रॉपर्टीज मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।